सियासी मंजरनामे पर अहम खबरें हैं जी आज भी, और हम देख रहे हैं कि जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ा ऐलान कर चुके हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे, भले अक़वाम मुत्तहिदा से ही क्यों ना ऐलान करवा दिया जाए डिले का, फिर भी इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। तो जो ये खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन अभी भी डिले किए जा सकते हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों का आज रद्द-ए-अमल आ चुका है। PMLN की तरफ से मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी आज इसी तरह की बात की है कि इलेक्शन डिले बिल्कुल नहीं होगा, और ना PMLN चाहती है, बल्कि वो चाहते हैं कि वो मैदान में उतरें और ना सिर्फ ये कि मुखालिफिन को शिकस्त दें बल्कि हुकूमत भी बनाएं। तो उनकी तरफ से भी बड़ा वाज़े तौर पर सेनेट की कल की जो करारदाद है उसको कंडेम किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब एक और करारदाद लाई जाए जिसमें इंतखाबात को बर वक्त कराने के लिए तमाम लोग उसकी हिमायत करें। तो क्या वाकई इस करारदाद को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई है, जबकि लीगली देखा जाए तो एक करारदाद की कोई ऐसी ख़ास हैसियत नहीं होती। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ रुजू करने की कोशिश की गई है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं और जिन लोगों ने ये करारदाद मंजूर की और इसमें पार्टिसिपेट किया, उनके खिलाफ भी कोई कानूनी चाराजोई की जाए, क्योंकि ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। जब सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है, उसके खिलाफ क्यों डिले करने की कोशिश की गई। तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में कोई पजीराई मिलेगी या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट के लिए जो एक आर्टिकल लिखा है, इसकी बड़ी गूंज है, और उसके बाद से इस पर बात हो रही है कि आखिर ये आर्टिकल उन्होंने क्यों कर लिखा। क्या किसी कैद शख्स या सज़ा याफ्ता शख्स का आर्टिकल यूँ छपना चाहिए इंटरनेशनल जरीदे में, और उसको ज़रूरत से ज़्यादा उस पर बातचीत भी हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत भी मिल रही है। तो इस चीज़ की क्या अहमियत है, इस पर लीगली क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और कुछ और इलेक्शन के हंगाम में चीज़ें हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। 9 मई के हवाले से एक अहम कमेटी तश्कील दे दी गई है ताकि वो ज़िम्मेदारों का तयन करे और देखे कि मास्टरमाइंड इसके कौन थे। तो इस कमेटी से क्या निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदी हूँ, ख़ास तौर पर आज खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में जनाब कमर ज़मान कायरा साहब को, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं कायरा साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। सबसे पहले कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने अपने जलसों का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है, और पीपल्स पार्टी ही वैसे इस वक्त वाहिद बाकी बड़ी जमातों में से जमात है जो कि हमें ग्राउंड पर एक्टिविटी करते नज़र आ रही है, आवाम के साथ रब्ता करते नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है पीपल्स पार्टी के एंड से, जिससे ये नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को इलेक्शन चाहती है। तो आप भी ये समझते हैं कि जो डिले की बात हो रही थी, ये चाय की प्याली में महज एक तूफान है, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ कुव्वतें हैं जो साजिश कर सकती हैं इलेक्शन डिले करने के लिए? पता नहीं है कि इसके पीछे, इस मैडनेस के पीछे क्या मेथड है, पर कुछ है। ये इस तरह आउट ऑफ ब्लू इस तरह के रेजोल्यूशन नहीं होते। और जिस तरह कल कुछ प्रोग्राम्स के अंदर तफसीलात बताई गई कि किस तरह अजलास हुआ, फिर पोस्टपोन हुआ, फिर दोबारा अजलास जो है उस पर ये रेजोल्यूशन आया, उस रेजोल्यूशन को तमाम जमातों ने कंडेम कर दिया। वैसे भी रेजोल्यूशन सारा हाउस ही मिलकर कर दे, उसकी लीगल बाइंडिंग तो होती नहीं है। और लेकिन ये कोशिश या एक इलेक्शन के अमल के ऊपर लोगों का यकीन शेक करना, और ये जो प्रोसेस है इसको मजीद ये गैर यकीनी की कैफियत को बढ़ाना, यही एक कोशिश है। इलेक्शन तो रुकने वाला नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि लाहौर से वो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और उन्होंने अनाउंस किया है, बल्कि वो ये काफ़ी पुरुमीद भी हैं कि लाहौर से वो नशिस्त भी जीत सकते हैं। तो क्या आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में, आपको लगता है कि कोई नशिस्त निकाल सकेगी? ओवरऑल पंजाब में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितनी नशिस्तें जीत सकेंगे? लेकिन मैं आपको बिल्कुल बड़े पूर्ण तरीके से ये कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर ने अपनी कैंपेन लॉन्च की है, मैनिफेस्टो दिया है, और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह उनको अपना वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार ठहराया, और जिस तरह वो अपनी कैंपेन में मुस्तकबिल का लाए अमल और नफरतों की सियासत के खात्मे का और पुरानी सियासत को दफन करके नई सियासी जिहतों का जिक्र कर रहे हैं, हमें तवक्को है कि पाकिस्तान के लोग उसको भरपूर पजीराई देंगे।
अच्छा कायरा साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, पीएमएलएन क्यों मैदान में अभी तक नहीं निकल रही है, जबकि वो तो अपने आप को बड़ा फेवरेट भी समझते हैं और जाहिर है एक बड़ी जमात है, पंजाब में उनकी एक अपनी रूट्स हैं, तो अभी तक ग्राउंड पे क्यों नहीं पीएमएलएन कैंपेन स्टार्ट करी? आपको इसकी क्या वजह नजर आती है? हैरान तो मैं भी हूँ जी, मेरे लिए भी ये चंबे का बायस है कि महीना रह गया है और वो कैंपेन नहीं कर रहे। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा पुर उम्मीद है, वो दीगर सहारों के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि अवाम के साथ अवामी राब्ते के जरिए ही राब्ता किया जा सकता है। बहरहाल इसका हतमी जवाब तो मुस्लिम लीग के दोस्त ही दे सकते हैं, लेकिन ये बहरहाल अचंभे का सामान जरूर है इसमें। अच्छा कायरा साहब, आमतौर पे ये तासुर है और ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है उसका इस दफ़ा इलेक्शन में ये है कि अगर वो 80 सीटें जीतने में, कौमी असम्बली की 80 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो लोगों के साथ, दूसरी जमातों के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर 80 सीटें जीत के हुकूमत बन भी जाए तो वो हुकूमत जो है कुछ करने में कामयाब हो सकेगी या फिर वो इत्तेहादियों के हाथ में ही खेलती रहेगी? देखिए, हमारा तो ये ख्याल है कि सियासत के अंदर जितनी पोलराइजेशन और जितना माहौल बना दिया गया है और लोगों का इस वक्त गैर यकीनी की कैफियत है, इसमें किसी जमात की भी अक्सरियत आते नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग को जिस तरह पोर्ट्रे किया गया या मुस्लिम लीग जिस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर कर रही है कि वो कसरत लेने वाले हैं, ऐसा है नहीं। और वो तो इलेक्शन के अंदर ही पता चलेगा। तो हमारा अंदाजा ये है कि किसी भी जमात की अक्सरियत नहीं आएगी कि वो अपनी हुकूमत बना सके, चे जाए कि वो 2/3 अक्सरियत के दावे करें, सादा अक्सरियत भी नहीं बना सकेंगे। लिहाजा अगली जो हुकूमत है वो मिली जुली हुकूमत ही बनेगी, कुछ जमातें मिलके कोalition की हुकूमत बनाएंगे। यकीनन कोalition की हुकूमतों के कई मसाइल होते हैं, लेकिन कोalition के कई सारे एडवांटेजेस भी होते हैं कि पाकिस्तान में जितना इस वक्त डाइवर्स इश्यूज हैं, क्राइसिस है, उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर वाइडर एक्सेप्टेंस हो, आपके जो फैसले हों उनकी, तो कानून बने जो फैसले हों। और अगर किसी हुकूमत में ज़्यादा जमातें शामिल होंगी या फैसला साजी में हुकूमत में शामिल हो या ना हो, फैसला साजी में कंसल्टेशन इस तरह की जाए कि जमातें उसका हिस्सा बने, तो इत्तफाक़े राय से होने वाले फैसले इस वक्त हमारे क्राइसिस का हल हैं। लेकिन कायरा साहब, एक बड़ा अहम सवाल इस मौके पे ये बनता है कि तमाम जमातें भी अगर इकट्ठी हो जाएं और मिल के हुकूमत बना लें, लेकिन अगर अवाम में मकबूलियत एक ऐसी जमात की ज़्यादा हो जो उस हुकूमत में शामिल ना हो या उसको कामयाब ना होने दिया जाए, तो क्या आप ये समझते हैं कि तमाम जमातें मिल के भी अवाम के हकीकी मसाइल हल कर सकेंगी? देखिए, जो जमहूरी अमल है, सियासी अमल है, ये तो है ही अवाम के एतमाद पे खड़ा। अगर यही सूरत हाल जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अगर इसी माहौल में इलेक्शन होते हैं, इसी तरह के इलेक्शन होते हैं, तो जो स्टेबल से तवक्को है कि इसके नतीजे में आ जाएगी, वो आती नजर नहीं आती, बल्कि इससे और खींचातानी का अमल जो है वो बढ़ जाने का अमकान लगता है, बेहतरी आने का अमकान कम लगता है। जी चौधरी साहब। कमरजमान कारा साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में है, आप कितनी सीट्स को आए कर रहे हैं और कितनी सीटों पे उम्मीदवार आपका अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी खड़े करने में कामयाब हो जाएगी? कैंडिडेट्स तो खड़े हो गए, अपने नॉमिनेशन फाइल्स हो गए, एक्सेप्टेंस हो गई, अब तो टिकट्स देने की बारी है और पीपल्स पार्टी तकरीबन तमाम हलकों में अपने कैंडिडेट्स जो है वो फाइल कर लेगी। लेकिन और आप किसी के साथ अलायंस में भी जा रहे हैं सर? सीटें लेगी। अलायंस के लिए हमारा कुछ जमातों के साथ मुशावरती अमल जारी था, जिस तरह अवामी तहरीक है, जिस तरह मजलिस वहादत मुस्लिमीन है या दीगर शिया जमातें हैं जो मुस्लिम लीग के साथ नहीं है, उनके साथ एक हमारा डायलॉग चल रहा है और तवक्को है कि उनके साथ कोई हमारा कोalition या इत्तेहादी सूरत हाल डेवलप हो जाए।